गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत ना मैं भगवान जी का पूजा करने से कर रही हूँ। तो अभी ना मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, भगवान जी का पूजा कर रही हूँ और अभी जाना है मुझे स्कूल। तो टाइम लगभग 10 बजने वाले, पौने 10 हो रहे हैं और यहाँ से मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की है। तो हम सब रेडी हो गए हैं। आज ना वासु को मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि सुबह मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए स्कूल नहीं भेजा। तो फिर इसको ना मुझे अपने साथ लेके जाना पड़ा क्योंकि ये घर पे बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रहा था। फिर हम दोनों स्कूल पहुंच गए। वैसे वासु मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, इसलिए मैं इसको ना लेके चली जाती हूँ। यहाँ पे आप लोग ना नेल पॉलिश देख रहे होंगे, तो अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा, कभी मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ और मुझे घर पे ना बिल्कुल भी नेल पॉलिश पे लगाने का टाइम नहीं मिलता है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि इतनी हड़बड़ी में मैं रेडी हुई ना, तो मैं नेल पॉलिश लेके ना स्कूल में ही चली आई कि यहीं पर लगा लूँगी। यहाँ पे ना मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ और आज उस स्कूल में ना मुझे बहुत सारा टाइम पढ़ने के लिए मिल गया क्योंकि स्कूल में ना जो नई शिक्षक भर्ती बीपीएससी के द्वारा हुई है, तो बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो क्लासेस ना उन्हीं को मिल रही थी, हमें क्लासेस लेने के लिए नहीं मिली। तो इस वजह से ना बहुत सारा पढ़ने का टाइम मिल गया। तो मैंने एनसीईआरटी वहीं पे बैठ के पढ़ाई की और फिर लेसन प्लान भी लिखा और जो मेरे कुछ क्लास बचे हुए थे उसको भी किया। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर खाना बनाना पड़ा क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी और मुझे भी भूख लग गई थी। मैं सुबह ही खा के गई थी और आज लंच लेकर भी नहीं गई थी मैं। इधर 2 दिनों से ना मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ और जब आप पॉजिटिव फील करते हैं ना, तो आप बहुत सारा काम कर लेते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यानी कि आपको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है किसी काम को करने के लिए। क्या हुआ था ना, इधर जब लगातार टीचर की वैकेंसी आ रही थी, तो हम लोग ना बहुत सैड फील कर रहे थे कि हम लोग के लिए मतलब सीट ही नहीं बचेगी कि हम लोग को भी ज्वाइन करवाया जाएगा या हम लोग के लिए भी कोई वैकेंसी आएगी इतनी जल्दी जल्दी भर्ती को देख के। लेकिन जब मैंने उस दिन पेपर देखा ना कि अगस्त में फिर से वैकेंसी आएगी, तो उस दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ और ये लग रहा है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है उसमें तो मुझे जॉब ले ही लेना है। स्कूल से आने के बाद ना मैं बैठी थी पढ़ाई करने और लगभग 2.25 घंटे पढ़ाई करने के बाद ना मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई बंद कर दे रही हूँ, टाइमर को भी ऑफ़ कर दिया और उसके बाद मैं गई किचन में क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे चाहे घर में किसी का भी हो, खाना बनाने का काम तो भाई हमारा ही होता है। तो वैसे तो डिनर करने कहीं चले जाते, आज बर्थडे था, लेकिन रात में ना इतना ठंडा में कहीं जाने से अच्छा था कि घर पे ही खाना बना ले और सब फैमिली साथ में मिलके बैठ के खाएं। तो इसीलिए मैंने सोचा घर पे ही खाना बना लेते। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे थे, यानी कि बर्तन सारा वो धो दे रहे थे। और मेरा क्या आदत है ना कि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, मुझे सब समेट के करना नहीं आता है। मेरा ना पूरा किचन कैसे बिखर जाता है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड ना बहुत हेल्प कर देते हैं हर चीज़ में, बस उनको ना खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन बाकी जो भी काम है ना उसमें बहुत हेल्प कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो जो भी करना है या तो मुझे करना है और नहीं तो कोई हेल्प करेगा तो वो सिर्फ हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। अगर काम बचा रहता है और मैं पढ़ाई करती रहती हूँ तो वो ऑफिस से आने के बाद ना वो काम कर देते हैं। खाने में ना अभी मैंने एक तरफ खीर चढ़ाया हुआ है और दूसरी तरफ मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आटा लगा के भी रख दिया है क्योंकि अभी रात के खाने में ना मैं खीर, पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और सुबह ना मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनाई थी, तो वो भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो इसलिए 2 सब्ज़ी, खीर और पूड़ी मैं आज अपने ही बर्थडे में बनाने वाली हूँ। वैसे मेरा खुद का बर्थडे ना सेलिब्रेट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल ना मेरा और एज बढ़ गया और वो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बर्थडे तो हर साल आ ही जाता है और सेलिब्रेशन इसलिए हो जाता है कि बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको अगर पता चलता है कि बर्थडे है। तो छोटा वाले को तो, वासु को तो लगता है कि उसी का बर्थडे है। वो आज पूरे दिन बोल रहा है नहीं मम्मा का बर्थडे नहीं है, मेरा ही बर्थडे है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद ना मैं हो जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सब कुछ मैंने कर लिया है, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया है और न्यू ड्रेस ना मैंने सुबह में ही पहन लिया था क्योंकि मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ, सुबह में ही भगवान का पूजा करने के टाइम ही मैं नया कपड़ा पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सुबह ही पहन लिया था। और पहले तो बर्थडे सेलिब्रेशन होता नहीं था, अब होने लगा है। तो
पहले जब बर्थडे होता था ना तो बस हम न्यू ड्रेस पहन लेते थे और घर में मम्मी अच्छा खाना बना देती थी, बस वही हमारा बर्थडे होता था। लेकिन हस्बैंड और बच्चों की जिद से ना हमारा भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है और यहाँ पे सारा डेकोरेशन ना मेरे हस्बैंड ने किया है। तो आप लोग भी ना मेरे बर्थडे की अच्छी अच्छी विशेस ना मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और बाकी तो सारे डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने कर दिया है, लेकिन कैंडल जलाने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। तो मैं अपने ही बर्थडे में अपना कैंडल जला रही हूँ और यहाँ पे ना मैं पोज दे रही थी फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ़ोटो लेना नहीं आता है। तो साथ साथ ना मैं डायरेक्शन भी उनको बता रही थी कि कैसे फ़ोटो लेना है, कैसे कैमरा का एंगल रखना है। और इसीलिए ना मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती भी हूँ ना तो मेरे हस्बैंड कभी मेरा वीडियो शूट नहीं करते, मैं स्टैंड लगा के ही अपना वीडियो शूट करती हूँ। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने बैलून फोड़ा तो वासु ना पूरा रोने लगा था, क्योंकि वो डर गया था और मना कर रहा था कि बैलून नहीं फोड़िए। उसको बैलून से खेलना पसंद है, लेकिन अगर बैलून फूट जाता ना तो वो डर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने फैमिली फ़ोटो शूट कराया और कोई दूसरे को तो मैंने नहीं बुलाया था, सिर्फ मेरा भाई आया हुआ था यहाँ पे और किसी को भी मैंने नहीं बुलाया था, सिर्फ अपनी ही फैमिली थी। तो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो मैंने जल्दी जल्दी कर भी लिया था, क्योंकि जल्दी से ये सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाता, खाना वगैरह हम लोग खा लेते। तो मेरी आज पढ़ाई बहुत ही कम देर हुई थी, तो शाम में ना मैंने जल्दी पढ़ाई इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि जल्दी से मुझे खाना बना के और ये सारे काम ख़त्म करके सेलिब्रेशन को एंड करके मुझे पढ़ाई के लिए बैठना था। तो उसके बाद हम लोगों ने केक खाया और उसके बाद पूरी छानना बचा हुआ था, जिसमें मेरे हस्बैंड मेरा हमेशा हेल्प कर देते हैं। मैं बेलती हूँ और वो छान देते हैं। बाकी काम तो उनको किचन में करना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन पूरी वगैरह छान देते हैं, जिससे हमारी हो जाती है बहुत सारा हेल्प। और ये था हमारा आज का रात का डिनर। तो डिनर करने के बाद जल्दी से सारा काम मैंने निपटाया किचन का और उसके बाद आ गई मैं बेड पे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैं बाहर बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता है। तो मैं बेड पे ही आ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सॉक्स पहन लिया है, क्योंकि मेरा पैर इतना ठंडा रहता है ना कि रात अगर मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ तो बहुत रात तक भी ना मेरा पैर गर्म नहीं होता है, इसलिए सॉक्स पहनना ज़रूरी होता है। सारा काम निपटाते निपटाते भी ना 10 बज ही गया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा क्लास ख़त्म नहीं होगा बचा हुआ तब तक आज मैं पढ़ाई करूँगी। पहले तो मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन न्यू ईयर में मैंने सोचा है कि अब मैं लेट नाइट पढ़ाई करूँगी, क्योंकि दिन में अगर टाइम नहीं मिलता है और लेट नाइट में नहीं पढ़ाई करती हूँ तो बहुत कम देर की पढ़ाई होती है और पूरे दिन में कम से कम मैं 4 घंटा तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। मैं अपना टारगेट सेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको अचीव नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से ये ज़रूर सोचती हूँ कि कम से कम 4 घंटा मुझे ज़रूर पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितनी भी देर पढ़ लूँ वो मेरे लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पे मैं साइंस का क्लास कर रही हूँ और क्योंकि मैंने कल भी नहीं किया था तो मेरा बहुत ज़्यादा क्लास बचा हुआ था, तो यहाँ पर मेरा क्लास लगभग कम्प्लीट होने वाला है। और आप में से ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं पॉलिटी कहाँ से कर रही हूँ, तो आप लोग को तो मैंने बताया ही था कि क्लास मैंने लिया हुआ है खान सर का, तो जो भी क्लास मैं करती हूँ मैं वहीं से करती हूँ अब, और मैं कहीं और से नहीं कर रही हूँ। जो भी क्लास होता है मैं उसी से करती हूँ, क्योंकि उस पर डेली ना बहुत सारा क्लास होता है, तो डेली उतना क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं अपने हिसाब से कभी साइंस की क्लास, कभी पॉलिटी की क्लास, कभी हिस्ट्री की क्लास, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। उधर ना मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगा ले रही थी, लेकिन इधर लगभग 2 या 3 दिनों से ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस सेट लगाने का, तो मैंने आज भी नहीं लगाया है प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया और मैं ना बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी, क्योंकि ऐसे बेड पे ना लेट के पढ़ने में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना क्लास कंप्लीट कर लिया और मैंने अपने यहाँ 4 घंटे की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है। तो मैंने यहाँ पे टाइमर को ऑफ कर दिया और टाइम आप लोग देख सकते हैं 11:30 हो गया है। तो अब मैं सोने से पहले वीडियो एडिट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।